हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने फिर आया हूँ एक अपना नया वीडियो लेकर, जो कि तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के क्लास 12 का सेकेंड यूनिट पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ये आंसर को अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए शॉर्ट आंसर में सेकंड सेक्शन में ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, और जब आप इसको याद करेंगे तो याद करने में भी ये आंसर बहुत ही आसान दिखेगा आपको। लेकिन हम जब ये आंसर पढ़ेंगे तब हमको अच्छे से समझना है कि गवर्नमेंट ने कौन से स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट किए हैं हमारी कंट्री के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये पॉपुलेशन का जो पॉलिसी आई है, इसका मेन एम यानी कि मेन मकसद यही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ये पॉलिसी को इन डेप्थ में समझने से पहले आइए हम इसके बारे में ये समझते हैं कि भारत देश में ये पॉलिसी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, व्हाई देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग दिस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इन इंडिया। तो अगर हम इसकी सबसे बड़ी वजह देखें तो अगर हम हमारे पॉपुलेशन के ऊपर नज़र डालें, भारत के अंदर जो हमारी जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है आए दिन, तो ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना भी एक देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित होता है। जो सुविधाएं हम भारतवासियों को देना चाहते हैं, भारत देश में रहने वालों को, वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी तरीके से दे पा सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह से वो फैसिलिटीज़ को सिटीजन्स तक पहुंचा पाती है। तो ये पॉपुलेशन का करना क्या है। तो पॉपुलेशन को हम जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसमें कोई एक ऐसा रूल तो नहीं लगा सकते कि अब जो पॉपुलेशन है उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। मतलब कोई एक मेडिसिन देकर लोगों को मार नहीं सकते, या फिर कोई गोली मारकर किसी का मर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी भी तरह से आप ये काम करोगे तो यू आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज एन इलीगल एक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कानून के नज़र में एक मुजरिम कहलाओगे। तो हमको चाहिए कि एक इस तरीके के प्लान्स और प्रोसीजर के साथ आगे आएं, ताकि हमारी पॉपुलेशन को जो आए दिन बढ़ रही है उसके ऊपर हम एक फुल स्टॉप सा लगा सकें, उसको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इंडिया दूसरे पोजीशन पर है। चाइना के बाद पॉपुलेशन में इंडिया स्टैंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इफ़ यू डोंट कंट्रोल द पॉपुलेशन, दोज डेज आर नो फार दैट वी स्टैंड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो हमको उस तरीके का प्रोग्रेस नहीं चाहिए जहाँ पर हमारी आबादी की वजह से हमारा देश पोजीशन नंबर 1 पर रहेगा। तो आज के इस एक्सप्लेनेशन में हम बात करेंगे कि जो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो किस तरीके से काम करती है। पॉलिसी में ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज़ को, कौन से प्लान्स को डिस्कस किया गया है जिसको लेकर हम पॉपुलेशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखेंगे ऑन अ फर्स्ट नोट
कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या करती है। इट प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ अचीविंग गोल्स एंड प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट डेकेड, मतलब 10 साल तक के प्लान्स टू मीट द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब आने वाले 10 साल तक इंडिया को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ के बारे में ये हमको रूल्स के अकॉर्डिंग टू कंट्री को जो चलना चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो बताएगी। तो लेट अस सी इन डिटेल अबाउट दिस नाउ। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया जिस तरह से पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है, उसके अंदर बर्थ रेट जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमको एक तरह का ऑब्जेक्टिव फ्रूटफुल नहीं होगा। मतलब हमको एक तरह के ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ने से कोई ख़ासी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको बेटर बेनिफिट चाहिए, एक साउंड काइंड ऑफ बेनिफिट अगर आपको चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप फुल फ्लेज प्लान से आगे बढ़ें, ताकि आप बहुत दिनों तक इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि देखो, पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी, उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। तो अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 1 या 2 दिन के प्लान बनाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो हमको ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए, जो कि आप इमीडिएट लगा सकें, अप्लाई कर सकें, और थोड़ा टाइम लेकर 1 साल, 2 साल के बाद जो या 3 साल के ड्यूरेशन में जिस चीज़ को अचीव किया जा सकता है, वैसे ऑब्जेक्टिव्स को हम लेकर आएँ। और फिर लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल या 5 साल के ज़्यादा वक्त के लिए हम जो लॉन्ग टर्म फॉर्म में जो इम्प्लीमेंट कर पा सकते हैं, एक गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लाई कर सकती है कि आने वाले 15-20 साल तक हम देखेंगे, हम चाहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो, वो सब हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में कवर करेंगे। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 कैन बी स्टडीड इन दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के, जैसा कि हमने अभी देखा कि 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इमीडिएट, मीडियम और लॉन्ग टर्म, जिसको फॉलो करते हुए, जिसके ऊपर काम करते हुए एक गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कामयाब होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में गवर्नमेंट ऐसे कौन से एरियाज़ को कवर कर रही है, जिसको लेकर हम एक फर्स्ट स्टेप एज अ बिगनिंग टू कंट्रोल पॉपुलेशन रख पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन पॉलिसी। तो देखेंगे कि सबसे पहला जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है, उसमें टू मीट द नीड्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, contraception, health personnel, and to provide integrated services for basic reproductive and child health care। मतलब जो जो तरीके से बेसिक लेवल जिसको बोलते हैं आप, एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, एक मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ को अच्छी तरीके से एड्रेस करने वाले हॉस्पिटल में स्टाफ को रखा जाए, ठीक है। फिर उसके बाद चाइल्ड हेल्थ केयर, जो बच्चे दुनिया में आ चुके हैं उनको अच्छी तरीके से देखभाल करने वाले स्टाफ रहे, मेडिकल फैसिलिटीज़ शुड बी ऑफ A1 क्वालिटी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल यूनिट अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रासेप्शन ही एक ऐसा मेथड है यूजिंग विच शॉर्ट टर्म में या फिर इमीडिएट तरीके से आप एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहोगे। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का एक मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ईयर में जब स्टार्ट हुई थी, उसके ठीक 10 साल के बाद गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा कि जो रेट में फर्टिलिटी हो रही है, मतलब जो रेट में रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसको वो कंट्रोल करेगी बाय द एंड ऑफ 2010। एंड यू कैन सी द ग्राफ हियर।
एज यू कैन सी इन द ग्राफ, जैसा कि आपके पास डेटा अवेलेबल है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि कंपैरिजन चार्ट है यहाँ पर। इसमें 2008 से 2010 तक, जैसा कि मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया गया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट में डिक्रीज़ आई है, और डिक्रीज़ करने में गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है, जो कि हमारे एक कंट्री के लिए पॉजिटिव साइन मानी जाएगी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के जब आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को देखोगे, तो लॉन्ग टर्म में यानी कि जब आप 15, 20 या 25 साल का टाइम ले लोगे आज से, जो ईयर में हम करंट एग्जिस्टिंग हैं, तो हम किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में पॉजिटिव रोल प्ले कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने जो बेंचमार्क ईयर सेट किया है वो है 2046, और गवर्नमेंट का ये गारंटी है कि उन्होंने एक अपने आप से एक प्रण लिया है कि 2046 तक हम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में किन किन तरीक़ों से ये पॉसिबल हो पाएगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं, जिसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रण लिया है बाय सेटिंग द बेंचमार्क इन 2046, जिसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो कंट्रोल करेगी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो रेट होगा जो हमारे देश में नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, द न्यू बॉर्न बेबीज़, जब वो पैदा होते हैं तो कंडीशन कभी कभी इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ करती थी हमारी कंट्री में, जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं थे कि हमारे पास से किसी एक को बचाया जा सकता था, या तो मदर को या तो चाइल्ड को। तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में बच्चे को नहीं बचाया जा सकता था। सो दिस वाज अ वेरी सॉरी पिक्चर इन आवर कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, उसको इसीलिए कंसिडर किया है क्योंकि अगर इन्फेंट्स हमारे कंट्री में बचाए जाएंगे, अगर नवजात शिशु जिसको कहेंगे आप, न्यू बॉर्न बेबीज़ जिसको बचाया जाएगा, तो वही लोग हमारे भारत का कल संवारने में अपना योगदान देंगे। एक अच्छे कल के लिए एक हेल्दी इंडिविजुअल्स और एक यंग यूथ की हमारे डेवलपिंग कंट्री भारत देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में ये डिसाइड किया गया एज अ फर्स्ट पॉइंट के इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है उसको 1000 लाइव बर्थ्स को अगर हम कंसिडर करेंगे, नए बच्चों को जो न्यूली बॉर्न हैं, तो उसका रेट 30 पर 1000 हो। अगर मैं इसको आसान शब्दों में कहूँ तो ये आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बेंचमार्क रखा है वो है 1000 लाइव बर्थ्स में से ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो डिक्रीज होके 30 तक पहुँचे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है ये 2019 में क्या लेवल तक पहुंचा है, ये 30 के बिलो आ पाया है या नहीं। ये जो डेटा आप जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि एक कंपैरिजन चार्ट है, ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो हमारे इंडिया में आए दिन पिछले सालों में जो हमारी कंट्री ने नोटिस किया था उसको दर्शाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2008 में 2008 में हमारे पास जो नवजात शिशुओं की जो मृत्यु हुआ करती थी उसका जो नंबर था वो था 51.5, यानी कि 52 नवजात शिशुओं की जान चली जाया करती थी इफ़ यू टेक दिस सैंपल ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, लेकिन जैसा जैसा आगे बढ़ता गया, हमारे भारत देश ने जैसा तरक्की की, हमारे मेडिकल यूनिट्स ने मेहनत की, ठीक है, तो आज जाकर 2018 में आप देख पा रहे हो, आज मतलब 2018 का जो स्टैट्स है उसमें आप देख पा रहे हो कि वहाँ पर वो हो गया 29.9, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30। ठीक है, तो 30 लाइव बर्थ्स का जो टारगेट था हमारे भारत ने अचीव किया 2018 में ही।
लेकिन अगर हम और कोशिश करें तो उससे भी बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बाद सेकेंड पॉइंट जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में कंसिडर किया गया है वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। आइए देखते हैं कि ये सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है। सबसे पहले कि रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, मतलब जिस तरीके से हम नवजात शिशुओं की जो मृत्यु हुआ कर रही थी हमारे भारत देश में, उसमें मेडिकल यूनिट्स की तरक्की की वजह से, मेडिकल यूनिट्स और टेक्नोलॉजी की कामयाबी की वजह से हमारे देश में जो हमने हासिल की, उसकी वजह से नवजात शिशुओं के जो डेथ रेट है उसमें डिक्रीज पाया गया। ठीक है, उसी तरीके से ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 बात करती है कि हमारे पास जो मदर की हेल्थ होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, वो उतनी ही क्रिटिकल होती है जितनी कि चाइल्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारे भारत देश में मेडिकल यूनिट में फैसिलिटीज़ ना रहने की वजह से सिचुएशन ऐसा हुआ करती थी कि कभी चाइल्ड को बचाया जा सकता था या सिर्फ माँ को बचाया जा सकता था। मतलब माँ या बच्चे में किसी एक की जान बचाई जा सकती थी एंड एनीबडीज लाइफ हु couldn't be saved was a real loss to the family। दोनों की जान ज़रूरी होती थी और होती है हमेशा, लेकिन किसी एक का ना रहना फैमिली में वो बहुत दुख वाली बात हमारे लिए होती थी। ठीक है, लेकिन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट किया अपने अपने medical units में, and today we are unable to see that situation in most of the places। आज दोनों की भी जान बच रही है, लेकिन जो ये पॉलिसी जिसके अकॉर्डिंग टू हमने ये काम किया कि मदर की लाइफ को भी बचा सकें और चाइल्ड की लाइफ को भी बचा सकें, इट वाज अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी विच वाज स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू ही आज हम मदर्स और चाइल्ड दोनों को हेल्दी सिचुएशन में देख पा रहे हैं। एज यू कैन सी इन द चार्ट कि जो भी आप ये स्टैटिस्टिक्स हैं आपके सामने हैं। अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन करेंगे तो उसको 1 लाख बर्थ्स यानी कि 1 लाख मदर का अगर आप एज अ सैम्पल स्टडी लेकर देखोगे कि कितने मदर्स की डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, और उसकी स्टडी में अगर आपको निकल कर आए कि से फॉर एग्जांपल 150, 200 या 250 मदर्स की डेथ हो रही है, उस तरीके के एनालिसिस को और स्टैट्स को बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और जिन जिन रीजंस की वजह से, द रीजंस और कॉजेज बिकॉज ऑफ विच मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अराइजेस, उसमें शामिल है इन्फेक्शंस, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, रप्चर्ड यूटीरस, हेपेटाइटिस एंड एनीमिया। ये रीजंस है जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स में इंक्रीज देखा गया, और 50% मैटरनल डेथ्स तो सेप्सिस नाम के इन्फेक्शन से पाए जाते हैं इसमें। So this is all about maternal mortality rate। पॉइंट नंबर 3 इंक्लूड किया गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में, वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मतलब सभी को प्रॉपर तरीके का मेडिकेशन दिया जाना, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स हों, मेल एंड फीमेल, या फिर सीनियर सिटीजन्स हो, हर किसी के लिए यहाँ पर इम्यूनाइजेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक भारत देश में जितने भी लोग पाए जाते हैं उनका स्वस्थ रहना, उनको स्वस्थ रखना, ये हमारे देश का सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे देश के सभी लोगों को हेल्दी रखें, क्योंकि एक स्वस्थ भारत तो उज्जवल कल, इस तरीके से हम कामना कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर टुमारो इन इंडिया। तो यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की जो यहाँ पे बात कंसिडर की गई,
उसमें ये डिसाइड किया गया, जैसे कि हमारे पास बीमारियां पाई जाती थी भारत में, जैसे कि पोलियो हो गया, पोलियो को हटाने के लिए वैक्सीन को लाया गया, उसके साथ बीसीजी को लेकर आया गया, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को हटाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना कंपल्शन किया गया, सो दैट हमारी जो कंट्री है ये बीमारी से भी फ्री हो सके। उसके बाद टेटनस का जो टीटी वाला जो इंजेक्शन होता है वो भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी डर्ट्स और जितना भी बैक्टीरिया होते हैं जो वाउंड लगने पर, मतलब एक मार लगने पर जो हमारे बॉडी में अंदर घुसने के लिए रेडी रहते हैं, व्हेन आवर बॉडी पार्ट विच इज़ वाउंडेड टचेस द ग्राउंड। सो ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है जो गवर्नमेंट ने किया है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का पॉइंट नंबर 4 डील करता है रिगार्डिंग द डिलीवरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आप देखो तो यहाँ पर हमको ये सिचुएशन देखने में मिलती है कि ये जो डिलीवरीज हुआ करती थी प्रेग्नेंट वुमेन की, दे वर नॉट कंडक्टेड इन प्रॉपर हॉस्पिटल्स। वहाँ पर कोई एक ट्रेन्ड स्टाफ या फिर एक्सपीरियंस्ड गाइनकोलॉजिस्ट के हाथ पर फीमेल की डिलीवरी नहीं हुआ करती थी। देयर यूज्ड टू टेक प्लेस, द प्रेगनेंसी यूज्ड टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स ही प्रेगनेंसी के केसेस को डील किया करते थे। दे यूज्ड टू यूज अनहाइजीनिक अनसेफ मेथड्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर लॉस किस तरीके से हुआ करता था? At that situation, when they have no experience, no knowledge about dealing with the pregnant women, वहाँ पर किसी एक को बचाया जा सकता था। Either mother used to get saved or a child used to get saved. यहाँ पर किसी एक का लॉस होना, किसी एक की जान जाना तय था। That was decided because they were following and used to have all unsafe and unhygienic methods at the time of dealing with the pregnant women. So this was taken care of in National Population Policy under point number 4. National Population Policy का next point बात करता है, it speaks about incentive to adopt 2 children small family norms, यानी कि ये पॉइंट बढ़ावा देता है स्मॉल फैमिली के एग्जिस्टेंस के ऊपर। रादर देन हैविंग अ बिग फैमिली, अ गवर्नमेंट अपील्स ईच एंड एवरी सिटीजन हु इज मैरिड टू हैव अ स्मॉल फैमिली। Instead of having more number of children, they should end up their family by having 2 children at maximum। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपने कई बार टेलीविजन में सुना होगा या रेडियो में अनाउंसमेंट करते हुए सुना होगा कि छोटी फैमिली अच्छी फैमिली और हम दो हमारे दो। इस तरह के जो स्लोगन्स हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किए गए इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इन फ्यूचर, क्योंकि ऐसा मानना है और ऐसा सोचना है कि अगर पॉपुलेशन कंट्री की कम हो पाएगी, if the population in a country is reduced, then the government will be able to provide better facilities to the citizens of the country। भारत के नागरिकों को अच्छी सहूलतें, अच्छी सुविधाओं को दिया जाएगा अगर कंट्री की पॉपुलेशन फ्यूचर में कम होगी तो, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अगर हम इस बात को देखें तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी तक। It says that point number 5, the Constitution Bill of 2020 as a private member bill was introduced in the Rajya Sabha on February 7, seeking to introduce a directive principle in the Constitution with respect to population control measures। यहाँ पर एक बिल पास किया गया जहाँ पर इस चीज़ को अप्रूव किया गया और ये कंसिडर किया गया कि स्मॉल फैमिली इज़ अ बेटर फैमिली ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग पॉपुलेशन। Point number 6 of National Population Policy spoke about facilities for safe abortions to be increased। इसमें जो अबॉर्शंस हुआ करते थे प्रेग्नेंट वुमेन्स के, उनके ऊपर ये स्ट्रेस किया गया, उनके ऊपर ये कंपल्शन किया गया कि जो अबॉर्शंस है दे यूज्ड टू टेक प्लेस ओनली इन
इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर हॉस्पिटल्स, द डिलीवरीज ऑफ वुमेन शुड टेक प्लेस। ऐसा नहीं है कि आंगनवाड़ी वर्कर से कोई दाया को बुलाया जाए, दाया बुलाकर वहाँ पर घर में ही प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी कराई जाती थी, जो कि बहुत रिस्की था और बहुत अनसेफ मेथड था, प्रैक्टिस थी दैट यूज्ड टू गो ऑन in olden days in villages for most of the times. So that has to be ended. इसके ऊपर फोकस किया गया. This point we have already covered previously. पहले भी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि how the institutional deliveries were given minimum importance in India before. और बहुत सारे लोगों में ऐसा भी माना जाता था कि if you go to hospitals, they charge large amount, huge fees. बहुत बड़ा अमाउंट वो लोग चार्ज करेंगे फॉर डिलीवरिंग अ बेबी जस्ट फॉर प्रेगनेंसी पर्पस। उससे बेहतर ये है कि हम दाया को ही बुलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर को ही बुलाकर ये प्रेगनेंसी का वर्क कराएं उनसे। लेकिन दैट वाज वेरी अनसेफ एंड अनहाइजीनिक मेथड। देयर वाज अ लॉस ऑफ एनी वन लाइफ, ईदर मदर यूज्ड टू गेट हैज टू लॉस हर लाइफ और अ चाइल्ड यूज्ड टू लॉस हर लाइफ, हिज और हर लाइफ। ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग दैट वॉज डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 6. A committee or an association was made with name as Global Comprehensive Abortion Care Initiative. इसके अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एबॉर्शन कराने का एक स्टेप लिया गया फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, विच मेड रिडक्शन इन maternal mortality rates and also the infant mortality. Point number 7, which was a very good and an important point in order to reduce population, include किया गया, that spoke about strict enforcement of Child Marriage Restraint Act and Prenatal Diagnostic Techniques Act. यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए कि बिल्कुल ही हमारे कंट्री में नहीं रहने चाहिए, ये एक बहुत अच्छा मूव लिया गवर्नमेंट ने। इसके अकॉर्डिंग टू इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट किया गया, इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी गई कि देयर शुड नॉट हैव एनी चाइल्ड मैरिजेस। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को ख़त्म करने के ऊपर, बाल विवाह को पूरी तरीके से एंड करने के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था एंड दैट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। लेकिन आज भी दुर्भाग्यपूर्ण हमको ये देखना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, अगर आप देखोगे, स्टिल इन राजस्थान, नॉट कमिंग इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, चोरी छिपे तरीके से कानून के सामने इसको लीगल तरीके से ना करते हुए स्टिल चाइल्ड मैरिजेस एंड engagements when they used to be very small, when they used to be as a child going to school, उस तरीके की एज में उनके engagements और marriages फिक्स किए जाते थे और बहुत सारे marriages अभी भी कराए जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड कंप्लीटली टू 100%। एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक, जो कि वेरी बैड प्रैक्टिस जो इंडिया में स्टार्ट हुई है, ऐसा माना जाता था पहले के दौर में, आज भी थोड़े लोगों की यही सोच है कि इट इज़ ओनली मेल सन दैट कैन प्रोवाइड जस्टिस टू द फैमिली, मेल सन और अ मेल बेबी कैन ब्रिंग लॉरेल्स टू द फैमिली, विच इज़ वेरी रॉन्ग। रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि जब लॉरेल्स लाने की बात है, जब नाम रोशन करने की बात आएगी फैमिली के, तो इट इज़ नॉट ओनली सन हु कैन अलोन ब्रिंग द लॉरेल्स और बेटर नेम टू द फैमिली, इट इज़ ऑल्सो अ फीमेल चाइल्ड कैन इवन डू दैट। फीमेल चाइल्ड भी नाम रोशन कर सकती है। सो सच वॉज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल इन दोज डेज। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जहाँ पर लड़कियों को 4 दीवारी में ही रखते हैं, उनकी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, विच वी हैव ऑलरेडी डेल्ट इन अवर प्रीवियस टॉपिक इन पॉपुलेशन चैप्टर, दैट वाज अवर लास्ट चैप्टर। नाउ यहाँ पर एक टेक्निक के बारे में भी अच्छा फोकस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे ये मालूम हो जाया करता था कि अभी भी करता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वेदर इट इज़ बेबी गर्ल और बेबी बॉय, और ऐसा किया जाता था इफ़ इट इज़ फीमेल चाइल्ड तो उनको मारने के लिए अटेम्प्ट्स किए जाते थे। तो जो ये रॉन्ग प्रैक्टिस की जाती थी इंडिया में कि अगर फीमेल बेबी को डायग्नोस किया जाता था तो उनको
अस्वीकार किया जाता था, उनको ये माना जाता था कि लड़की हमें नहीं चाहिए और एबॉर्शन कराकर उनको मार दिया जाता था, बच्चा गिरा दिया जाता था. दैट वाज अ वेरी शेमफुल थिंग दैट यूज्ड टू कैरी ऑन, जो कि ये पॉइंट में क्लियरली कहा गया, विच वाज वेरी रॉन्ग इन इंडिया. आज जो मॉडर्न इंडिया है उसमें एक नई सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो इस तरीके के जो स्कीम्स लेकर गवर्नमेंट आ रही है, अगर हम तेलंगाना गवर्नमेंट की सोचें तो हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट के पास भी ऐसे स्कीम्स हैं, आड़ा पिल्ला स्कीम्स, जो कि लड़कियों को एनकरेज करती हैं एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ. One more scheme that encourages the birth of a baby girl is Bangaru Talli. तो ऐसे कई स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है लड़कियों के बर्थ को एनकरेज करने के लिए, और ये दिमाग से लोगों के निकालने के लिए कि ओनली मेल बेबी और अ बेबी बॉय इज अ एसेट टू द फैमिली but not a female child, which is very wrong thinking, and it is a good step started by the government. Point number 8, the next point of National Population Policy speaks about the age of marriage for male and female. लड़का और लड़की की सही उम्र, सही आयु जो तय की गई गवर्नमेंट की तरफ से, उस बारे में ये पॉइंट बात करता है. तो गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि चाइल्ड मैरिजेस को तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी प्रैक्टिस को रोक दिया गया. लेकिन जो एज सेट की गई गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि फॉर मेल इट शुड बी 20 years or more than 20 years, and for females or girls it has to be 18 years or more than 18 years. ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये लागू किया गया, दैट वाज स्टेटेड फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इफ एनी मेल और फीमेल चाइल्ड आर मैरिंग कीपिंग दीज एजेस इनटू कंसिडरेशन, अगर उनकी शादी ये एजेस में कराई जाती है तो वो कानूनन लागू है, इट इज़ लीगली एक्सेप्टेड. लेकिन इन दोनों की उम्र में से किसी एक की भी उम्र अगर ये कंसिडरेशन और ये स्लैब ईयर का जो टाइम दिया गया है इससे कम अगर कराई जाती है तो वो एक कानूनन जुर्म है. ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड मूव विच इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन दिस पॉलिसी एज अ क्रूशियल पॉइंट. पॉइंट नंबर 9 नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में जो कि इंक्लूड किया गया, दैट स्पोक अबाउट a special reward for women who marry after 21 years and opt for a terminal method of contraception after the second child. जिस तरीके से हमने प्रीवियस पॉइंट्स में पढ़ा था कि गवर्नमेंट की ये अपील है, गवर्नमेंट का ये नारा है कि हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे. जिस तरीके के स्लोगन्स है, दैट हैज़ टू बी सीरियसली टेकन एंड अंडरस्टूड बाय द इंडिविजुअल्स. It is rather than male, a female has to understand this, because with the consideration of female this can be achieved. ठीक है, तो इसीलिए ये रिवॉर्ड देना गवर्नमेंट की तरफ से तय किया गया. इट वॉज डिसाइडेड फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट कि जो भी फीमेल्स 21 ईयर्स के बाद मैरी करेंगी और 2 बच्चों के बाद अपने आगे बच्चे ना हो उस तरह का ऑपरेशन करा लेंगी तो उनको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अवर प्रीवियस चैप्टर कि अगर कम आयु में, कम एज में कोई मेल या फीमेल की मैरिज की जाती है तो उसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि फर्टिलिटी रेट्स बहुत हाई होते हैं फीमेल्स के, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. सो दिस इज अ स्टेप or a move taken by the government in order to curb the population of our country. Point number 10 also speaks about a reward to be given to women who follow the contraceptive methods and undergo sterilization after having 2 children. ये लास्ट पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन है कि जो 2 बच्चों के बाद अबॉर्शन करा लेंगी फीमेल्स, उनको एज अ रिवॉर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट. So it is a very good move that is started or taken by the government of India in order to provide health insurance cover for those below the poverty line who undergo sterilization after having 2 children. जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की
स्टार्ट होने की वजह से व्हेन फीमेल्स गो टू वर्क, ज़रूरी नहीं है कि मेल्स के वर्क जाने से ही फ़र्क पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो व्हेन फीमेल्स गो टू वर्क, जब वो देखेंगे काम किस तरीके से चल रहा है इंडस्ट्रीज़ में, व्हेन दे इन्वॉल्व देमसेल्फ, जब उनका मन लगेगा काम करने में इंडस्ट्रीज़ में, तो उनका फोकस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फैमिली विल बी रिड्यूस्ड। ज़्यादा बच्चे रखने की जो डिमांड रहेगी या ख्वाहिश रहेगी या जो सोच रहेगी लोगों की, दैट विल बी रिड्यूस्ड। सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल ऑल्सो हेल्प in order to curb the population. So all these are the points in national population policy to reduce population. So with this, we have come to the conclusion of this answer, National Population Policy 2000. And in the conclusion, you can see that the National Level Commission and also the State Level Commission have joined hands and they have come closer in order to implement this National Population Policy in the country so that a population of India can be controlled and better life can be provided to the citizens of the nation. तो विद दिस वी कंक्लूड दिस आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको जो आंसर हमने आज स्टडी किया वो आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक और आंसर के साथ, लेकिन मैं जाने से पहले आपको ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस और बना सकूं। थैंक यू वेरी मच एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।